हेलो गाइस, सीसीएनए फुल कोर्स सीरीज के डे 11 में आपका स्वागत है। डे 10 में हमने बात किया था राउटर के कुछ कमांड्स के बारे में, कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हमारी काम करती है, जिसमें हमने फ्लैश मेमोरी को चेक किया था, हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया था, हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया था, राउटर का होस्ट नेम चेंज किया था, हमने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का आउटपुट चेक किया था। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कमांड हमने वहाँ पे कवर किया था। देखिए अब जो क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट होने वाला है। राउटिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो राउटिंग की यदि मैं बात करूं, बहुत ही वास्ट लेवल पे होता है। सीसीएनपी में और भी वास्ट होता है, सीसीआई में और भी उसकी डिटेल्स होती है, बट हम सीसीएनए लेवल पे राउटिंग को कवर सीसीएनए लेवल पे करेंगे। बट थोड़ा बहुत मैं हिंट आपको जरूर दूंगा कि आपके फंडामेंटल्स यहां पे क्लियर हो जाए, सो दैट जब भी आप सीसीएनपी करें या सीसीआई करें तो आपको चैलेंजेस कहीं भी ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी राउटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई लैन क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका क्या होता है, ये आपका लैन है। देखिए ये मैंने एग्जांपल, हमारे एक दिल्ली ऑफिस है, आपके सामने देख पा रहे होंगे। इस दिल्ली ऑफिस में एक राउटर लगा हुआ है, ये राउटर कनेक्टेड है आपका मुंबई ऑफिस से, और ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये आपका वैन लिंक है। तो इसका मतलब आपका जो लैन है, लैन 1 आपका यहां पर हो गया, और एक मुंबई का जो है ये लैन 2 आपका एग्जाम्पल यहां पर हो गया। तो इस डायग्राम में आपके दो लैन आप देख पा रहे हैं, एक लैन 1 जो है वो दिल्ली में है, लैन 2 है वो आपका मुंबई में है, और दोनों ही एंड पे आपके राउटर लगे हुए हैं। R1 राउटर आपके सामने जो नाम दिया हुआ, हमने होस्ट नेम दिया हुआ दिल्ली राउटर को, और R2 राउटर आपके सामने है जो मुंबई का है, इसको हमने R2 नाम दिया हुआ है। ये जो पार्ट आपका है ये वैन लिंक है आपका। देखिए बड़ा बेसिक सा चीज आपको अंडरस्टैंड करने का रिक्वायरमेंट है, और टिपिकली इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो ऐसा ही काम होता है। इसी तरह से डायग्राम आपके सामने कनेक्टिविटी आपकी होती है। जो लैन है उसके अंदर आपका स्विच लगा हुआ होता है, उसके अंदर आपके होस्ट कनेक्टेड होते हैं, उनको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होता है। वो होस्ट जो आपके होते हैं, वो होस्ट में आपके आईपी फोन भी हो सकते हैं, आपके सर्वर्स भी हो सकते हैं, आपके लैपटॉप भी हो सकते हैं, आपके डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो आईपी एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंदर ऊपर हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे होस्ट हो सकता है। चलिए, तो ये हमने इस डायग्राम में यहाँ पे एक स्विच से कनेक्ट कर रखा है। दो ही होस्ट हमने दिखाए हैं, बट इट कैन बी लाइक इन नंबर ऑफ होस्ट आपके कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक ही इस डायग्राम में एक ही स्विच दिखा रखा है, बट मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं यहाँ पे। और एग्जांपल आपका यहाँ पे एक और स्विच लगा हो सकता है, एक और स्विच लगा हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके हैं, होस्ट जितने भी आपके यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्विचेस आपके काफी सारे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्लास ए का नेटवर्क यूज करते हैं, सबनेटिंग में हमने बात किया था, आईपी एड्रेसिंग में बात किया था, क्लास बी का भी यूज कर सकते हैं, क्लास सी का भी। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में, क्योंकि एक लैन में होस्ट जो है वो 254 255 से कम होते हैं काफी सारी कंपनीज में, मिड रेंज कंपनी में, स्मॉल लेवल कंपनीज में, तो आपका क्लास सी का नेटवर्क ज्यादा यूज में आता है, बट क्लास बी का भी यूज में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका लैन 1 है, ये आपका लैन 2 है, और ये आपका वैन लिंक है। अब वैन लिंक क्या हो सकता है? देखिए वैन लिंक का मतलब आप एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी ले सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू भी इस लिंक का कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप एयरटेल पे भी रिलाय कर सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन का लिंक भी ले सकते हैं, आप रिलायंस जियो का भी लिंक ले सकते हैं, रिलायंस का लिंक ले सकते हैं। तो लिंक कौन सा ले रखा है डिपेंड करता है। बट इस डायग्राम में जो लैन 1 आपके सामने लिख रहा है, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी यूज नहीं है। इस पॉइंट तक सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी यूज नहीं। नीचे सर्विस प्रोवाइडर का यूज आपका कहां आएगा कनेक्शन का, जब आप R1 और R2 राउटर के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं R2 से नीचे जो लाइन चल रहा है मुंबई में, यहां भी कहीं भी आपका सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी यूज नहीं है। चलिए क्लियर करते हैं। राउटिंग क्या होता है? देखिए राउटिंग का मतलब क्या है, जब भी आपका 192.168.1.1 कम्युनिकेट करना चाहते हैं 192.168.1.2, दोनों सेम नेटवर्क के होस्ट है, सेम लैन में है, तो क्या राउटर का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो राउटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट मींस क्या हुआ, जब भी इस PC1 को PC2 से कम्युनिकेट करना होगा तो स्विच के थ्रू यहां पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। वाइस वर्सा, जब 1.2 को 1.1 से कम्युनिकेशन करना होगा तो यहां भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउटर का इस बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करना है,
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बाउंड्री को क्रॉस करने का रिक्वायरमेंट कब रहेगा? जब इस 192.168.1.1 को किसी रिमोट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, जो कि इसके नेटवर्क का पार्ट नहीं है, किसी रिमोट नेटवर्क में दूर पे कनेक्टेड है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि 192.168.1.0 का नेटवर्क जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैंने कहा कि 192.168.2.0 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है। तो इट मींस पहले पैकेट इस राउटर के पास जाएगा, राउटर से वहां पर जाएगा और वहां से फिर उस पर्टिकुलर होस्ट के पास जाएगा। तो इट मींस 192.168.2.2 जो आपका नेटवर्क है या 2.0 का जो नेटवर्क है, वो आपका इस पीसी के लिए, इन पर्टिकुलर पीसीज के लिए जो 1.0 नेटवर्क में फॉल करते हैं, इनके लिए रिमोट नेटवर्क है। तो जब रिमोट नेटवर्क की बात करें तो राउटिंग का मतलब क्या होता है? आईपी राउटिंग इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट नेटवर्क। तो भैया जब भी रिमोट नेटवर्क से आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको आईपी राउटिंग बोलते हैं। तो राउटिंग आपको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं यहां पर। देखिए जब भी पीसी 192.168.1.1 को कम्युनिकेट करना है 192.168.2.2 से, तो सबसे पहले आप जब भी किसी पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है, हाँ जी आईपी एड्रेस डालिए, सबनेट मास्क डालिए, डिफॉल्ट गेटवे डालिए। ऑप्शन और भी काफी सारे होते हैं, डीएनएस होता है आपका, एंट्री प्राइमरी डीएनएस होता है, सेकेंडरी डीएनएस होता है, हम उसकी बात यहां पे नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि जब भी किसी पीसी को आईपी एड्रेस अलोकेट करना होता है तो आईपी एड्रेस क्या हो सकता है? आईपी एड्रेस आपका डलेगा, किस क्लास का डालना है, क्या पर्टिकुलर आईपी डालना है, ये आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है। सबनेट मास्क क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क चल रहा है या आपने सबनेटिंग कर रखी है तो सबनेटेड मास्क आपका उसका डलेगा। ओके, आपका क्लासलेस नेटवर्क चल रहा है या क्लासफुल नेटवर्क चल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपने सबनेटिंग नहीं कर रखी तो आपका क्लासफुल नेटवर्क है, सबनेटिंग कर रखी तो आपका क्लासलेस नेटवर्क है। ये सारी चीजें आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या प्लान किया, क्या डिजाइन किया, उस पर डिपेंड करता है। बट फिलहाल इस डायग्राम में जब भी मुझे 192.168.1 को 192.168.2.2 पे कम्युनिकेशन करना हो तो मेरा पैकेट कैसे ट्रेवल करेगा इसके बारे में बात कर रहा हूं, और इसी को आईपी राउटिंग बोलते हैं। तो आईपी राउटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी रिमोट नेटवर्क से कोई होस्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पैकेट पहले कहां पर जाता है, फिर नेक्स्ट कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप राउटिंग बोलते हैं। आईपी राउटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आईपी पैकेट की बात करते हैं, हम आपका IPv4 या IPv6 पैकेट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको आईपी राउटिंग बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि किसी पीसी के ऊपर आप आईपी एड्रेस डालते हैं, सबनेट मास्क डालते हैं और डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफॉल्ट गेटवे आपका जो राउटर है, जो लैन का फेसिंग इंटरफेस है, देखिए ये इंटरफेस आपका लैन का फेसिंग है। इस लैन फेसिंग इंटरफेस पे जो आपका आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपके इन सभी होस्ट के लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करता है। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। द मीन ऑफ डिफॉल्ट गेटवे इज, इट मींस व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू द रिमोट होस्ट, यू वांट टू कम्युनिकेट आउटसाइड टू द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क से जब भी बाहर जाना चाहते हैं तो ही इज द ओनली वन जो आपको बाहर लेके जाएगा। ठीक है, यदि आपने अपने पीसी के अंदर डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाल रखा है, उसका आईपी एड्रेस नहीं डाल रखा है, तो इट मींस वो आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लैन में कितने भी होस्ट है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो लैन से बाहर नहीं जा सकते। तो इट मींस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को आपके पीसी के अंदर, हर पीसी के अंदर, यदि वो चाहता है कि वो रिमोट नेटवर्क पे जाए, कम्युनिकेट करे, तो उसको डिफॉल्ट जो गेटवे है आपका, जो आपने यहां पे एड्रेस दे रखा है, उसकी एंट्री हर पीसी में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बताया डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। डिफॉल्ट गेटवे आपका जो राउटर है, जो आपका लैन फेसिंग है, इंटरफेस है, उस इंटरफेस का, यहां पे एक इंटरफेस का नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको, gig 0/1। इस gig 0/1 पे आपने क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है, 192.168.1.254। ये इस पे आईपी एड्रेस दे रखा है। ये आपके जितने भी होस्ट उस लैन में चल रहे हैं उन सबके लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करता है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे और मैं आपको बता दूं, आपका जो भी नेटवर्क है, हमारे यहां पे क्या नेटवर्क चल रहा है, 192.168.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है मान लीजिए, तो डिफॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करेगा वो हमेशा सेम नेटवर्क का होगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहां तो आपने 1.0 का नेटवर्क चला रखा है और यहां पे 2.254 लगा दिया या 2.0 का नेटवर्क आईपी लगा दिया। तो डिफॉल्ट गेटवे
आपका डिफॉल्ट गेटवे और आपके जितने भी होस्ट उस नेटवर्क में चल रहे हैं वो सब एक ही फैमिली के होने चाहिए ना, तभी तो आप अपनी प्रॉब्लम जाके अपने गेटवे को बताओगे कि सर मुझे बाहर जाने, मुझे बाहर कैसे लेके जाएंगे। यदि सामने वाला अननोन होस्ट है आपके लिए, आपके जो आपको बाहर लेके जा रहे हैं, तो बात कैसे करेंगे भाई? जिसके पास आप जा रहे हैं वो तो अननोन है ही है, तो किसके थ्रू जाएंगे? मैंने कहा जी इनके थ्रू जाए। जब आप उसको भी नहीं जानते तो कहां पे हेल्प करेगा वो आपकी? तो इट मींस क्या हुआ, एक रूल यहां पे हमेशा याद रखें कि एक तो डिफॉल्ट गेटवे आपके राउटर के उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है जो आपका लैन फेसिंग होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस यहां पे एलोकेट करेंगे वो सेम नेटवर्क का होगा जो आपके लैन में चल रहा है। इस कंडीशन को, इन दो कंडीशन को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, ये आपका हमेशा रहेगा। ओके, तो मैंने कहा जी मुझे 2.1 के पास जाना है, 2.2 के पास जाना है। 2.2 कहां पर है? डिफरेंट लाइन में, मुंबई के लाइन में है। तो मुंबई के लाइन में यदि मुझे जाना है तो सबसे पहले मेरा जो पैकेट ट्रेवल करेगा वो कहां जाएगा? मेरे गेटवे के पास जाएगा। अब गेटवे मतलब राउटर के पास गया। अब राउटर को ये देखना है कि भाई पैकेट कहां जाना था। नीचे से एक रिक्वेस्ट आया है, 192.168.1.1 से, देखिए 1.1 कहां जाना है? 2.2 के पास जाना है। तो सोर्स आईपी तो क्या हो गया? 1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 2.2। तो डेस्टिनेशन आईपी 2.2 के पास मुझे जाना है। तो राउटर को कैसे पता लगे 2.2 कहां पे है? हो सकता है ये देखिए, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? 2.2 नहीं है, ये रिमोट नेटवर्क है। इस राउटर के लिए 2.2 ना तो इधर है ना इधर है, कहां पर है? एक राउटर क्रॉस करने के बाद नीचे आपका 2.2 का नेटवर्क चल रहा है। तो इसको कहां से पता 2.2 कहां पर है? अब मुझे गुड़गांव में आके कोई बंदा कहता है कि सर मुझे लंदन जाना है, रास्ता बता दीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं भैया, उसके लिए तो फ्लाइट लेना पड़ेगा आपको इंडिया से यूके का, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं कह दूं हाँ जी थोड़ा आगे चले जाएं, फिर वहां से लेफ्ट ले लेना, वहां से राइट चले जाना, वहां से स्ट्रेट जाना और लंदन आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस क्या होगा? इट मींस यहां पे इस राउटर को कैसे पता लगे 2.2 कहां है? तो जब भी किसी राउटर को किसी रिमोट नेटवर्क के बारे में जानना है तो वो अपनी एक टेबल चेक करता है, जिस टेबल को बोलते हैं राउटिंग टेबल। हर राउटर एक टेबल मेंटेन करता है जिस टेबल को बोलते हैं राउटिंग टेबल। दोबारा मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझा दूं कि हर स्विच के अंदर एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल ये कहां पे होती है? हर स्विच में होती है। इसको सिस्को के अंदर आप कैम टेबल भी बोलते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कैम टेबल। तो इसको फिलहाल यूज में नहीं आता है ज्यादा वर्ड। तो हर सिस्को का राउटर एक टेबल मेंटेन करता है कि मेरे किस पोर्ट पे कौन यूजर कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस क्या है। तो यूजर कौन है, उसका मैक एड्रेस क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलती है? मैक एड्रेस टेबल में। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये याद रखने का रिक्वायरमेंट है कि स्विच के अंदर कौन सी टेबल होती है? मैक एड्रेस टेबल होती है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हर राउटर के अंदर हर राउटर एक टेबल मेंटेन करता है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे सर क्या राउटर राउटिंग टेबल ही मेंटेन करता है? टेबल्स तो बहुत सारी मेंटेन करता है, बट अभी क्योंकि हम टॉपिक राउटिंग पढ़ रहे हैं तो हम उसी टेबल के बारे में बात करेंगे जो रिलीवेंट है। तो आपका हर राउटर कौन सी टेबल मेंटेन करता है? यहां पे मैं आपको बता दूं राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। उस राउटिंग टेबल में होता क्या है? उस राउटर को जितने भी नेटवर्क्स के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए कि सर मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे ओके मैंने कहा यार मुझे तो पता है दिल्ली कहां पे, आप एक काम कीजिए वहां से बस पकड़िए वहां पे चले जाएं, दिल्ली आ जाएगा। आप मेरे पास आए सर मुझे यूके जाना है, तो मैंने कहा जी ऐसे तो नहीं जा सकते, या मुझे यूके का नहीं पता है तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो हर राउटिंग टेबल, राउटर जो टेबल मेंटेन करता है राउटिंग टेबल, उसमें उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है? तो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ये वाला जो नेटवर्क है, ये राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये नेटवर्क जो है 12.1.1. ये राउटर का डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? गिग 0/2 से गिग 0/1 से। तो ये दो नेटवर्क जो है ये राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। जैसे ये इंटरफेस आप आएंगे, कौन सा? गिग 0/0 और गिग 0/ आप जो है इस पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, और जैसे ये इंटरफेस आप आए, आप आते ही आपकी टेबल में इनकी एंट्री आ जाएगी कि भैया गिग 0/0 पे एक नेटवर्क कनेक्टेड है विच इज 192.168.1.0 और 12.1.1.0/30 का एक नेटवर्क कनेक्टेड है गिग 0/2 पे। यदि ये इंटरफेस डाउन हुए तो राउटर विल नॉट बी एबल टू लर्न द नेटवर्क कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस।
यदि आपका ये इंटरफेस डाउन है तो इसके नीचे क्या चल रहा है आपको राउटर को नहीं समझ में आएगा। यदि ये इंटरफेस डाउन है तो इसके सामने क्या नेटवर्क चल रहा है राउटर को समझ में नहीं आएगा। इट मींस इन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होने के लिए इस राउटर के ये पर्टिकुलर इंटरफेस का अप होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैंने क्यों बताया, हर राउटर के पास राउटिंग टेबल जो होती है उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा होती है, हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये R1 के लिए, इस राउटर के लिए कौन सा नेटवर्क है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड, इनडायरेक्टली कनेक्टेड। और ये कौन से हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्ट। इस डायग्राम में तीन नेटवर्क है आपके सामने, 192.168.1.0 जो कि R1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक और नेटवर्क है 12.1.1.0/30 जो कि R1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। इस दोबारा पिक्चर में आते हैं, ये आपका R2 राउटर है। इस राउटर के लिए दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12.1.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक नेटवर्क अलग है 192.168.2.0 जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो राउटर अपने आप ही लर्न कर लेगा। मैंने कहा कब, जब आपके राउटर पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया और आपके राउटर का इंटरफेस जो है वो अप स्टेट में आ गया है, तो राउटर को कोई हेजिटेशन नहीं है कहीं भी कि उसकी इंफॉर्मेशन ना करे। आपकी राउटिंग टेबल के अंदर बाय यूजिंग द कमांड शो आईपी राउट यू कैन चेक द राउटिंग टेबल ऑफ द सिस्को राउटर। तो आपने क्या कमांड रन किया, show IP route, by using this command you can check the routing table of the Cisco router। कहां पे चलती है, प्रिविलेज मोड की कमांड है, शो कमांड मैंने आपको बताया था, आप इस पे चला सकते हैं। तो यहां पे यदि मैं आपको R1 पे राउटिंग टेबल चेक करूं, इस इंटरफेस पे आईपी दिया, इस पे आईपी दिया, इंटरफेस अप हो गया, तो आपको दो नेटवर्क दिखाएगा कि भैया 192.168.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस। फिर कहेगा जी 12.1.1.0/30 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस। इसकी इंफॉर्मेशन तो आ गया, लेकिन रिमोट नेटवर्क की जो बात करता हूं, कौन सा रिमोट नेटवर्क है ये, इसका इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो नहीं आएगा तो कैसे आए, जब तक किसी राउटर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है रिमोट नेटवर्क की। तो इस बंदे ने कम्युनिकेट किया 1.1 ने डिफॉल्ट गेटवे के पास पैकेट भेजा कि भैया सर मुझे कम्युनिकेट करना है 2.2 से, तो पैकेट तो इस पीसी ने आपको भेज दिया अपने गेटवे पे। अब गेटवे को ही नहीं पता कहां पर है रिमोट नेटवर्क। जब रिमोट नेटवर्क पता ही नहीं है तो आपके पास एक सिंपल सा मैसेज आ जाएगा। जब आप कैसे चेक करेंगे, इस होस्ट पे गए, आपने कमांड लिखा पिंग, ping 192.168.2.2। so ping command is basically used to check the connectivity to the remote host। आपने ping कमांड लिखा और जैसे ping लिखा तो इस ping का जो पैकेट गया, इको पैकेट, वो कहां पे गया, R1 के पास गया। अब R1 की राउटिंग टेबल में रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर इन द राउटिंग टेबल तो R1 क्या कहेगा कि भैया मुझे नहीं पता कौन है ये, आई कैन नॉट फॉरवर्ड द पैकेट, तो नहीं भेज सकता। तो आपके पास रिप्लाई आएगा, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.254, ये आपका देखिए 254 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आप ये मैसेज कई बार देख पाते होंगे जब भी आप पिंग करते हैं किसी को, तो पिंग कमांड कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज में आता है। और जब आप पिंग करते हैं तो सामने वाले ने, अब आप देखिए आपके सामने लिखा रहा है रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.254 1.254, पैकेट यहां तक तो पहुंच गया। आपने इतना ही पार्ट देखा, आपने इतना ही सुना, अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में, आपने आगे का पार्ट नहीं सुना। अश्वत्थामा मारा गया इतना ही सुना, आगे बिना सुने द्रोण ने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए। तो आपने देखा पिंग किया 1.1 से, पिंग 192.168.2.2, पैकेट कहां पे गया, आपके गेटवे के पास। क्यों गया गेटवे के पास, क्योंकि आपका वो नेटवर्क जो आईपी था वो रिमोट नेटवर्क था। आपके पीसी ने देखा भाई मेरा आईपी तो है 1.1, सामने वाले का 2.2, तो इट मींस यहां तो वो बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा तो कौन मुझे भेजेगा। तो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी आपके पीसी में एक आईपी डाल रखा है, किसका, डिफॉल्ट गेटवे का। तो इस सीधा से प्रोग्रामिंग में सेट किया हुआ है भाई जब भी आपका रिमोट नेटवर्क आए तो आपका पीसी आपके पैकेट को कहां भेज दे, आपका पीसी आपके पैकेट को भेज दे डिफॉल्ट गेटवे के पास। गेटवे के पास पैकेट चला गया, अब गेटवे को भी तो पता होना चाहिए ना 2.2 कहां पर है, तो गेटवे कैसे चेक करेगा। तो राउटर इज गोइंग टू चेक द रिमोट नेटवर्क इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इट्स राउटिंग टेबल। इफ द इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इफ द रिक्वायर्ड नेटवर्क इज नॉट इन द राउटिंग टेबल, तो वो आपको रिप्लाई कर देगा भैया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, मेरी पहुंच से बाहर है।
तो राउटिंग का मतलब क्या होता है कि रिमोट नेटवर्क के तक आपका जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना उसको आप राउटिंग बोलते हैं। तो कैसे इस राउटर को पता लगे, कैसे इस R1 राउटर को पता लगे कि मुझे R2 2.2 पे पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट को इस साइड में भेजना है, ये कैसे पता लगे? तो ये राउटिंग जो आप राउटर पे पहले अनेबल करेंगे, वो राउटिंग बताएगा बेसिकली कि आप पैकेट R1 कहां पे फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो देखिए यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, इस डायग्राम में हमने क्या सीखा है। एक डायग्राम आपके सामने, इस डायग्राम में एक बार थोड़ा सा क्विक रिकॉल करा देता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस डायग्राम में आपका एक दिल्ली ब्रांच है, आपके सामने एक दिल्ली ब्रांच है जी, देखिए ये वाला, ये दिल्ली का लैन है, ये आपका वैन है, आपने एक वैन कनेक्शन ले रखा है, वो कैसा भी हो सकता है, वो आईएसपी के थ्रू भी हो सकता है, वो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, वो एमपीएलएस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हम उससे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये आपका एक रिमोट लैन है, रिमोट नेटवर्क है R1 के लिए, R2 के लिए रिमोट नहीं है, इसका तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको यहां पे अंडरस्टैंड करने का रिक्वायरमेंट है। जब भी मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बोलूं तो आप समझ जाना कि इस राउटर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस से आईपीज हैं, जो नेटवर्क है वो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है। रिमोट नेटवर्क जब भी मैं बोलूं तो इट मींस कोई भी ऐसा नेटवर्क जो आपका इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला डायरेक्टली है, तो इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स बनते हैं वो कौन से हुए, रिमोट नेटवर्क। तो ये नेटवर्क R2 के लिए रिमोट नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इस R1 के लिए क्या है, रिमोट नेटवर्क है वहां पे। तो इस डायग्राम में 3 लाइन आपके सामने पिक्चर में दिखा रखे हैं मैंने। तो मैंने क्या आपको यहां पे बताया कि जब भी आपका कोई पैकेट पीसी से चलता है जो रिमोट नेटवर्क पे जाना है, तो सबसे पहले कहां पर पहुंचता है, डिफॉल्ट गेटवे के पास पहुंचता है। यदि आपने अपने पीसी में डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस नहीं दे रखा है, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस? इट मींस द आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरफेस विच इज फेसिंग टुवर्ड्स योर लैन, जो आपने दिया हुआ है, जो कि सेम नेटवर्क का होगा जो नीचे चल रहा है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो राउटर के पास पहुंच गया आपका पैकेट, डिफॉल्ट गेटवे के पास पहुंच गया, डिफॉल्ट गेटवे को प्रोसेस करना है उस पैकेट को आगे। तो रिमोट नेटवर्क है क्योंकि 2.2, तो वो क्या चेक करेगा, जो ये फंडामेंटल आप समझिए, वो क्या चेक करेगा, वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो राउटिंग टेबल कहां से चेक करते हैं, मैंने आपको बताया। आप कैसे किसी राउटर का राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग शो आईपी राउट कमांड यू कैन चेक द राउटिंग टेबल ऑन एनी ऑफ द सिस्को राउटर। आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे अच्छा, राउटिंग जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें पॉइंट क्या है, इस राउटर की राउटिंग टेबल तो आपने देख लिया, शो आईपी राउट से चेक कर सकते हैं, बट वो राउटिंग टेबल बनती कैसे है भाई? बाय डिफॉल्ट ये नेटवर्क तो आ गए, डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे इंटरफेस अब हुए इसमें इंफॉर्मेशन आ गया, बट रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे पता लगे? तो रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, इसमें एंट्री करने के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। देखिए इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, आपके सामने एक टेबल है राउटिंग। कितने टाइप का राउटिंग होता है किसी राउटर पे? जब आप राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं उसको बताते हैं कि भैया आपको रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री कर लीजिए। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप राउटिंग अनेबल कर सकते हैं, राउटिंग चला सकते हैं अपने राउटर पे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है स्टैटिक राउटिंग। देखिए ये जो पिक्चर है ये टिपिकल कंप्लीट आईपी राउटिंग जो टाइप होती है उसके बारे में बेसिकली बताया गया है। बट अगेन मैं आपको बता दूं सीसीएनए में कंप्लीट राउटिंग नहीं है, कुछ राउटिंग का कुछ पार्ट है, बट फिर भी मैं डिटेल में बताने से पहले नहीं आपको यहां पे बताऊंगा, बट इतना जरूर बताऊंगा कि कल को आपको इस डायग्राम को समझने की जब नीड आए तो आप ये ना कहें कि सर ने तो सीसीएनए के बारे में ही बात किया था। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पूरी टेबल का आपके सामने देने जा रहा हूं। तो जब भी किसी राउटर पे राउटिंग करनी होती है, उसमें राउटिंग रिमोट नेटवर्क की एंट्री करनी होती है, तो एक ऑप्शन तो होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि आप किसी राउटर को मैन्युअली बता दें कि जब भी आपको 192.168 2.0 के नेटवर्क पे जाना हो, रिमोट नेटवर्क पे जाना हो, देखिए थोड़ा सा हम यहां पे वापस चलते हैं। इस राउटर को R1 को आप बोल दें मैनुअली मतलब बाय यूजिंग सम ऑफ द कमांड, आप इस राउटर में एंट्री करें कि जब भी आपको 192.168 किस नेटवर्क पे जाना हो, 2.0 के नेटवर्क पे जाना हो, वो कि ये है, ये वाला नेटवर्क है 2.0 का। जब भी आपको इस नेटवर्क पे जाना हो तो पैकेट को कहां भेज दो, इसके पास भेज दो, 12.1.1.2 के पास। क्योंकि 12.1.1.2 ये जो नेटवर्क है ये इस राउटर का भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अपने नेबर को तो सभी जानते हैं ना,
या नहीं जानते हैं? तो नेबर को तो R1 भी जानता है, तो 12.1.1.1 इसका आईपी है और इसके नेबर का आईपी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड 12.1.1.2। तो ये मैंने अपने राउटर में मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है कि भैया जब भी आपको रिमोट नेटवर्क पे जाना हो, कौन सा नेटवर्क, 192.168.2.0 का नेटवर्क पे जब भी आपको जाना हो, यू हैव टू सेंड द पैकेट टू 12.1.11। तो उस राउटर का काम क्या रहेगा कि वो अपने नेक्स्ट को भेज देगा। अब इसकी प्रॉब्लम है, अब ये R2 का प्रॉब्लम है कि वो पैकेट को कैसे प्रोसेस करे, R1 का प्रॉब्लम नहीं है। तो राउटिंग का मतलब क्या हुआ, राउटिंग एक होप बाई होप प्रोसेस है। ये राउटर अपनी राउटिंग चेक करेगा, वो राउटर अपनी राउटिंग चेक करेगा, उसको आगे डिलीवर करना है तो वो अपना चेक करेगा। तो मैं आपको जो बता रहा था पॉइंट, वो ये बता रहा था कि जब भी आप इस टेबल पे आते हैं, आपका जो स्टैटिक राउटिंग होता है, उस स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपके राउटर में मैन्युअली कॉन्फ़िगर करता है, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करता है कि रिमोट नेटवर्क पे जाने के लिए इस पर्टिकुलर नेक्स्ट होप के पास या इस आईपी के पास चले जाओ, तो उसको स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। स्टैटिक राउटिंग का एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि ये इजी टू इंप्लीमेंट है। आपको पता है आपके एडमिनिस्ट्रेटर को, हाँ जी रिमोट नेटवर्क बताए, आपका एक नया लाइन आया नेटवर्क में 192.168.4.0, आपके नेटवर्क एडमिन ने क्या किया, R1 के ऊपर गया और वहां पे एंट्री कर दी, भैया जब भी 4.1 पे जाना हो नेक्स्ट हॉप ये यहां पे चला जाए। अगले राउटर का प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। इसके बाद तो इजी टू इंप्लीमेंट है, बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टैटिक राउटिंग का, कि स्टैटिक राउटिंग में जब बड़ा नेटवर्क होता है, मान लीजिए आपके हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क है, तो क्या एक एक को मैन्युअली टाइप करके डालेंगे? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बड़े नेटवर्क के लिए, ये स्केलेबल नहीं है थोड़ा सा। मतलब आप एक एक एंट्री को वहां पे डालेंगे तो आपके लिए एक हेडेक का काम होगा यहाँ पे। बट हाँ इतना जरूर है कि आपका इजी टू कॉन्फ़िगर है। ये होता है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में तो भैया आपका एफर्ट लग गया, आपने एक एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डाला वहां पे रिमोट नेटवर्क का, और आपका पैकेट प्रोसेस हो गया। लेकिन क्या R1 को मैं मैन्युअली ना बताऊं, स्टैटिकली ना बताऊं, कमांड के थ्रू ना बताऊं कि भैया ये रिमोट नेटवर्क है तो यहां चला जाए, क्या और भी प्रोसेस है? यस। तो दूसरा ऑप्शन होता है डायनेमिकली। डायनेमिकली तो डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपने उस प्रोटोकॉल को राउटर के ऊपर रन कर दिया R1 पे, उन प्रोटोकॉल को रन कर दिया R2 पे, और वो प्रोटोकॉल अपनी एल्गोरिथम को रन करेंगे और खुद से ही बेस्ट जो पाथ होगा या खुद से जो राउटिंग टेबल होगा उसको बिल्ड करेंगे। क्लियर है? तो आपको दो ही चीजें यहां पे, अब कई लोग पूछेंगे सर यहां पे एक डिफॉल्ट राउटिंग क्यों नहीं लिखा आपने? वो भी तो एक टाइप ऑफ राउटिंग होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूं, धैर्य रखें, डिफॉल्ट राउटिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टैटिक राउटिंग। वो भी मैनुअली ही कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो उसी का पार्ट है, आगे हम उस चीज को देख लेंगे। बट फिलहाल यहां पे मैंने डिफॉल्ट राउटिंग को नहीं लिखा है। ओके तो भैया दो टाइप की राउटिंग समझिए, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, मैनुअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिंगल कमांड डालेगा, रिमोट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालेगा, नेक्स्ट हॉप आईपी डालेगा, और आपके राउटर को पता लग जाएगा इस नेटवर्क पे जाने के लिए मुझे पर्टिकुलर आईपी पे मुझे पैकेट को फॉरवर्ड करना है। अब वो सामने वाला राउटर जाने या उससे नेक्स्ट जाने, उसको प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहां से पैकेट प्रोसेस हो गया, यदि R1 से आपका पैकेट प्रोसेस हो गया, मान लीजिए इस R1 से आपका पैकेट प्रोसेस होके कहां चला गया, R2 के ऊपर चला गया। ये पैकेट प्रोसेस हुआ और ये पैकेट कहां चला गया, R2 के पास चला गया स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। अब R2 को नहीं पता वो नेटवर्क कहां है, तो ये R1 का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होप बाई होप प्रोसेस है। आपको हर राउटर में जैसे जैसे आगे चलेंगे, हर राउटर के ऊपर आपको पाथ देना पड़ेगा। मैंने कहा यार एक काम कीजिए, आपको कहां जाना है, आपको दिल्ली जाना है गुड़गांव से, तो मैंने कहा यार एक काम कीजिए, उस पर्टिकुलर इफ्को चौक पे जाए, वहां से पता कीजिए। तो बंदा कहां जाएगा, पहले इफ्को चौक पे जाएगा, फिर पूछेगा सर दिल्ली जाना है, बताएंगे किसी से? फिर उसने कहा यार एक काम कीजिए, यहां से 5 किलोमीटर दूर जाइए, वहां पे पता कीजिए। फिर 5 किलोमीटर दूर जाएगा, वहां पे पता करेगा वो। तो इट मींस क्या हुआ कि जितने भी राउटर आएंगे, इस डायग्राम में तो ओनली 2 ही राउटर यहां पे पिक्चर में है, जितने भी होंगे सब पे 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इजी टू इंप्लीमेंट है, बट क्योंकि बड़ा नेटवर्क होता है तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो राउटर स्टैटिकली जाने या डायनेमिकली जाने। डायनेमिकली क्या हुआ कि मैं इन दोनों राउटर पे क्या कर दूं, मैं कोई प्रोटोकॉल रन कर दूं जिसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स।
उन प्रोटोकॉल की अपनी एल्गोरिथम है, अपनी लैंग्वेज है बात करने का, उस बात को लैंग्वेज को बोलते हैं एल्गोरिथम्स। उन एल्गोरिथम्स के थ्रू वो आपस में पैकेट को एक्सचेंज करते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे आपस में कोई भी जो भी एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, उन एल्गोरिथम के थ्रू, उन प्रोटोकॉल के थ्रू ये अपनी टेबल उसको भेजता है, बताता है कि भैया मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क है, ये अपना बताएगा जी मेरे पास ये 2 नेटवर्क है, इसको बताएगा, और एक दूसरे को पता लग जाएगा भाई इसके पास ये 2 नेटवर्क है, मेरे पास ये 2 नेटवर्क है। तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी मैं राउटिंग की बात करता हूं तो राउटिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच योर पैकेट गोज फ्रॉम ए नेटवर्क टू रिमोट नेटवर्क। और रिमोट नेटवर्क तक जाने के लिए आपको राउटर क्या चेक करता है, राउटिंग टेबल चेक करता है। और राउटिंग टेबल कैसे बिल्ड होती है, उसके लिए आपका या तो आप स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं जिसको मैनुअली बोलते हैं, यदि आप स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं करते तो आपके पास होता है डायनेमिक राउटिंग यूज करने का ऑप्शन। तो डायनेमिक राउटिंग की जब भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं, डायनेमिक राउटिंग की जब भी आप बात करते हैं तो डायनेमिक राउटिंग में 2 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, आईजीपी या ईजीपी। आईजीपी का मतलब होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, या तो इनको आप अनेबल कर सकते हो, या ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको अनेबल कर सकते हो। अभी सीसीएनए के लिए मैं आपको बता दूं, सीसीएनए में ये पार्ट बिल्कुल नहीं है, सीसीएनए में ये पार्ट बिल्कुल नहीं है, सीसीएनए में ये पार्ट बिल्कुल नहीं है। सीसीएनए में आपका स्टैटिक राउटिंग आता है, सीसीएनए में आपका ओएसपीएफ आता है, ये वाला पार्ट। तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत कम राउटिंग का पार्ट है। बट क्योंकि ये वीडियो मैं सीसीएनए स्पेसिफिक ना बना के मैं चाहता हूं कि आपके राउटिंग फंडामेंटल्स थोड़े से क्लियर हो जाए, फिर आप खुद से पढ़ें, कोर्स करें, खुद से पढ़ें, कैसे करें, वीडियो देखिए, वो आपने देखने कैसे मेहनत कर सकते हैं आप, या कैसे डिटेल में कर सकते हैं। बट इसका पर्पज ये रहेगा कि आपको फ्रेमवर्क जो पूरा राउटिंग है वो समझ में आ जाए। तो स्टैटिक राउटिंग में मैंने आपको बता दिया मैनुअली, डायनेमिक में मैंने आपको बताया राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको अनेबल करने पड़ेंगे और वो आपके काम करेंगे। ओके, बट यहां पे 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईजीपी और ईजीपी। देखिए आपकी कंपनी में आपको 1 ईयर कंप्लीट हो गया जॉब करते हुए, ठीक है, आपको अपने एचआर के जो मैनेजर है उनसे बात करना है कि सर मेरा सैलरी हाइक कर दीजिए, मान लीजिए आपको ऐसा बोलना है। आप एचपी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आप एचसीएल के जो एचआर मैनेजर है उनको जाके बोलेंगे सर मेरा सैलरी हाइक कर दीजिए, या एचपी कंपनी के जिसमें काम करते हैं उसके मैनेजर को बोलेंगे? तो डेफिनेट सी बात है आप अपने एचपी कंपनी के एचआर मैनेजर को जाके बोलेंगे कि सर मुझे ये मेरा परफॉर्मेंस है, आप एक बार मेरा सैलरी देख लीजिए, क्या हाइक कर सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो क्या एचसीएल के मैनेजर को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो आपकी जो बाउंड्री है, जो लॉजिकल बाउंड्री है, आप वहीं पे तो काम कर सकते हैं। तो जब भी एक बड़ी कंपनी है जिसके मल्टीपल लैन है, बहुत सारे वैन लिंक है, कई सारे लैन चल रहे हैं, उन सबके बीच में राउट्स जो है उनको एक्सचेंज करना है, इंफॉर्मेशन देनी कि भाई मेरे पास ये नेटवर्क है, मेरे पास ये है, तुम्हारा पैकेट मेरे पास भेज सकते हो, मैं अपना पैकेट आके भेज सकता हूं। तो जब भी उस लॉजिकल बाउंड्री की बात करते हो, उस लॉजिकल बाउंड्री को बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। तो मैंने कहा डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या हुआ कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, उनके थ्रू राउट एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जब भी विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, ये क्या है? एएस। ये एएस क्या होता है? एक लॉजिकल बाउंड्री है। जब भी सेम कंपनी के जितने भी ब्रांचेज है उन सबके बीच में राउट एक्सचेंज करवाना हो तो आपका प्रोटोकॉल कौन सा यूज में आता है? आईजीपी। जब भी बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, मैंने अभी तो आपको बताया कि आप एचसीएल के मैनेजर, यदि आप एचपी में काम करते हो तो एचसीएल के मैनेजर को मेल नहीं लिख सकते कि सर मेरा सैलरी हाइक कर दो, आप अपनी कंपनी के मैनेजर को लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कंपनी के किसी कोई कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट पड़े एचसीएल को एचपी से, तो कोऑर्डिनेट तो कर सकते हैं ना किसी काम के लिए। तो इट मींस जब भी आपका डिफरेंट एएस में कम्युनिकेशन करवाने की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आता है? ईजीपी प्रोटोकॉल। तो आईजीपी और ईजीपी में का मतलब देखिए, दोनों ही प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल राउटिंग के लिए यूज में आते हैं। दोनों ही कौन सी उसका पार्ट है? डायनेमिक राउटिंग का पार्ट है। बट यहां पे आईजीपी विद इन एस काम करता है, विद इन लॉजिकल बाउंड्री काम करता है, विद इन लॉजिकल बाउंड्री राउट को एक्सचेंज करने के लिए यूज में आता है। बट आपका ईजीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका बिटवीन एस काम में आता है। बिटवीन एस क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इंटरनेट पे डिफरेंट कंपनी जो आपस में बात कर रही है, याहू, गूगल, रेडिफ, आप अपने घर से बैठ के बात करते हैं ना, याहू भी ओपन कर लेते हैं, गूगल भी ओपन करते हैं। यदि आप याहू ओपन करते हैं तो इट मींस आपका जो राउटर है, आपकी कंपनी का राउटर है, उसके पास याहू का राउट होगा ना, उसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो आपका पैकेट वहां पे जा पा रहा है और वहां से वापस आ पा रहा है रिप्लाई। आपके पास गूगल की इंफॉर्मेशन है, तभी तो आपका पैकेट जा पा रहा है, वापस आ पा रहा है। तो इट मींस डिफरेंट एएस का आपकी इंफॉर्मेशन है यदि आपके राउटर को, तो वहां उन्होंने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया होगा? ईजीपी। तो बिटवीन एएस
AS इज द लॉजिकल बाउंड्री, स्टैंड फॉर ऑटोनोमस सिस्टम। यदि आपको राउट एक्सचेंज करवाने तो EGP यूज में आएगा। EGP के अंदर जो है वो आपका दो प्रोटोकॉल होते हैं। पहले EGP में के अंदर एक प्रोटोकॉल होता था जिसका नाम EGP होता था, और अभी जो यूज में आ रहा है वो BGP यूज में आ रहे हैं। तो इंटरनेट के जितने भी राउट्स होते हैं बेसिकली उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? BGP। ठीक है, थोड़ा बड़े लेवल पे है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बट आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। ओके, IGP के अंदर जब मैं बात करता हूं तो मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी ब्रांचेज है उनके बीच में आपने राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल रन कर सकते हो अपने राउटर पे? स्टैटिक तो करना नहीं मुझे, क्योंकि स्मॉल नेटवर्क में यूज में आता है। नेटवर्क बहुत बड़े हैं, कई सारी ब्रांचेज है, तो मैं डायनेमिक राउटिंग यूज करूंगा। और क्योंकि विद इन कंपनी है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन AS है, तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूंगा? IGP। तो IGP में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर, सेकेंड इज कॉल्ड हाइब्रिड, थर्ड इज कॉल्ड लिंक स्टेट। देखिए, बिना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं क्या डिफरेंस है इसमें, क्या किसी भी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस हो सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज करूं। जैसे डिस्टेंस वेक्टर के अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं, RIP, रिप बोलते हैं इसको, या IGRP यूज में नहीं आता है। यूज में तो RIP भी नहीं आता आज के टाइम में। रिप में भी फर्दर दो वर्जन होते थे, वर्जन 1 वर्जन 2, तो ये यूज में नहीं आता है बेसिकली इंडस्ट्री में आज के टाइम में। हाइब्रिड की बात करें तो इसमें एक ही प्रोटोकॉल यूज में आता है, इसको हम EIGRP बोलते हैं, काफी इंडस्ट्री में यूज में आता है। लिंक स्टेट की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज में आता है दो प्रोटोकॉल होते हैं वैसे लिंक स्टेट में, OSPF जो कि बहुत वास्ट यूज में आते हैं, और ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, और ISIS जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा आज के टाइम में यूज में नहीं आता है, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो यदि मैं ओवरऑल प्रोटोकॉल की बात करूं IGP के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो तीन कैटेगरी होती है। डिस्टेंस वेक्टर किसी प्रोटोकॉल का नाम नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको एक नाम दे दिया गया है जिसको हम डिस्टेंस वेक्टर बोलते हैं। हाइब्रिड और थर्ड है आपका लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर आपका आता है RIP, IGRP, इसमें हाइब्रिड में आपका आता है EIGRP प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट में आपका आता है OSPF और ISIS। आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि जो तीन टाइप में कैटेगराइज किया है, डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड और लिंक स्टेट, किसके अंदर? IGP के अंदर। इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कोई तो प्रोटोकॉल ऐसा है जिसके एक लिमिट सेट है भाई, 15 हॉप्स तक, 15 राउटर तक वो अपने राउट एक्सचेंज कर सकता है। छोटे लेवल पे यूज होता है, फास्ट होता है, छोटे लेवल पे यूज होता है, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एल्गोरिथम्स जो होती है उनकी यूज होती है। सबके एल्गोरिथम्स अलग अलग होती है, एक डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा, बड़े नेटवर्क में यूज होता है, छोटे में उसकी लिमिट क्या है, वो सेकंड आपका डिफरेंस होता है। थर्ड आपका डिफरेंस होता है कि भाई वो राउटिंग जो अपडेट होती है अपने नेबर को बताता है। एग्जाम्पल, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, मैंने तुरंत अपने नेबर को बोला कि भैया ये बात होगी। तो इस डायग्राम को वापिस मैं आता हूं, यदि इसके सामने ये R2 का जो नेटवर्क है डाउन हो गया, किसी रीजन से ये नेटवर्क डाउन हो गया। आप R1 और R2 के बीच में कौन सी राउटिंग चला रहे थे? डायनेमिक। ये आपका डाउन हो गया, तो R2 तुरंत किसको बताएगा? अपने नेबर को, यदि राउटिंग चल रहा होगा कि भैया ये डाउन हो गया, आप इस टाइप के मेरे पास कोई पैकेट सेंड मत करना, आप अपनी टेबल से हटा दो, ये नेटवर्क डाउन हो चुका है। ओके, एक तो ये है कि ये तुरंत बताए, जैसे कोई ट्रिगर हो, आप हो या डाउन हो ये बताए। एक क्या हो, डाउन हो गया, मैं तो आपको 30 सेकंड के बाद ही बताऊंगा जो भी मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो 30 सेकंड तक ये नेटवर्क डाउन है, ये नेटवर्क देखिए आपके सामने डाउन है, बट क्या हो रहा है, R1 से के पास जो पैकेट आया वो पैकेट भेजे जा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं डाउन है, तो वो पैकेट अनवांटेड उसको पैकेट सेंड किया जा रहा है। तो यहां पे जो मैं बताने का मेरा पर्पज क्या होता है कि जब भी मैं राउटिंग की बात करता हूं तो कुछ प्रोटोकॉल तो ऐसे होते हैं जिसमें एल्गोरिथम को यूज होता है, सेकंड में दूसरा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, थर्ड में दूसरा हो रहा है। सेकंड डिफरेंस होता है कि कोई राउटर जो है वो राउटिंग अपडेट जब होता है वो पीरियडिक होता है कि 30 सेकंड के बाद होगा, 60 सेकंड के बाद राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। और एक ऐसा होता है ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चेंजेस हुआ तुरंत उसने नेबर को बताया, तो टाइम सेव हो गया, पैकेट अनवांटेडली वेस्ट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो ये इन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है इनको आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चीजें आपका यहां पर होती है। अगेन मैं आपको बता दूं, स्टैटिक राउटिंग जो आपका होता है वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके यहां पर यूज में आते हैं, और स्टैटिक आपका थोड़ा सा स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है,
बड़े नेटवर्क में मैनुअली आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर 1 बाय 1 जो है वो एंट्री करता है इसमें यहाँ पे, या नेटवर्क इंजीनियर जो भी है वो आपका 1 बाय 1 एंट्री करता है। इसमें ओनली हमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने हैं। आईजीपी और ईजीपी दो टाइप के प्रोटोकॉल आपके यहाँ पर होते हैं। आईजीपी विद इन एएस काम करता है, विद इन लॉजिकल बाउंड्री जो एएस होती है उसके अंदर काम करता है, एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज है वहीं पर राउट एक्सचेंज कर सकता है। ईजीपी जो आपका होता है वो बिटवीन एएस काम कर सकता है, जैसे इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल है जहां पे आज के टाइम में बीजीपी यूज में आ रहा है, ठीक है। तो आईजीपी के अंदर जो है वो आपका यूज में आता है डिस्टेंस वेक्टर, जिसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं, आरआईपी और आईजीआरपी। डिस्टेंस वेक्टर एक प्रोटोकॉल का नाम नहीं है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग उसको एक नाम दे दिया गया है। एक्चुअल जो प्रोटोकॉल है वो आरआईपी और आईजीआरपी होते हैं। हाइब्रिड के अंदर जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, फीचर्स का नाम है, लेकिन एक्चुअल प्रोटोकॉल का नाम जो है वो ईआईजीआरपी है। और यहां पे बात करें आप लिंक स्टेट का, तो लिंक स्टेट में आपके ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, ओएसपीएफ और आईएसआईस। ये लिंक स्टेट आपका एक फीचर का नाम है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीट जो टेबल है इसको ध्यान से पढ़ें और भी इसको डिटेल में पढ़ें। नेटवर्क गुरु में डे 12 में हम लोग बात करेंगे कि पैकेट का थोड़ा सा फ्लो इसके बाद कैसे होते हैं, कैसे स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।